श्रीमद् भागवत गीता जी का यह दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें क्या कहा कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो प्रश्न क्या हुआ कि असत पद यहाँ किसका वाचक है और उसकी सत्ता नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में क्या कहा कि असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है और उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्म आदि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक करना अनुचित है। तो प्रश्न क्या हुआ कि सत पद यहाँ किसका वाचक है और उसका अभाव नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में क्या कहा कि सत पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्म रूप से भी भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो प्रश्न क्या हुआ कि अन्यों विषयों के सहित उभय पद किनका वाचक है और तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों द्वारा उनका तत्व देखा जाना क्या है। तो उत्तर में क्या कहा कि अन्यों विशेषण के सहित उभय पद उपयुक्त असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वही असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। तो संबंध क्या हुआ कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत तत्व क्या है।